नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर योगी सरकार आज बजट सदन में पेश करेगी। 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये बजट होगा। बता दें कि वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी यूपी सरकार। बजट में 2024 चुनाव तैयारी की झलक दिखाई देगी। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बजट पेश होने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पिछले साल 6.48 लाख करोड़ रुपए का बजट था। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर योगी सरकार आज सदन में बजट पेश करेगी। 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये बजट होगा। वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी यूपी सरकार और बजट में 2024 के चुनाव की तैयारी की झलक भी दिखेगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज लगातार 7वीं बार उत्तर प्रदेश का बजट पेश करेंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। साथ ही पिछले बार की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। तो 11 बजे सदन में बजट पेश करेगी योगी सरकार। किसान, शिक्षा, युवा और रोजगार पर फोकस रहेगा। बता दें कि बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी होगा, जिससे अगले 5 साल में प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सदन में बजट पेश करेगी योगी सरकार। 2023-24 का ये बजट होगा अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे माना जा रहा है। करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होगा। तो बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी रकम का ऐलान हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में बनने वाले 2 लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बजट की व्यवस्था की जा सकती है। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी का बजट पेश करेंगे सदन में। 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये बजट होगा। वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी यूपी सरकार। बजट में 2024 चुनाव तैयारी की झलक दिखेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। बजट पेश होने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। बता दें कि पिछले साल 6.48 लाख करोड़ रुपए का बजट था। तो कुछ ही देर में योगी सरकार सदन में बजट पेश करेगी। 2023-24 का ये बजट होगा। वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रशांत राव लखनऊ से, मोहम्मद फारूक मथुरा से और नन्हे सिंह प्रयागराज से। सबसे पहले प्रशांत राव जी आपके पास आना चाहूंगी। तो अब से कुछ ही देर में योगी सरकार जो है 2023-24 का बजट पेश करने वाली है सदन में। जी मौजूद रहेंगे और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से महंगाई दर तेजी है तो उसको कहीं ना कहीं संतुलित किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है, करीब 7 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बार बजट पेश करने जा रही है। पिछला जो बजट था वो
52,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तेजी से, उसको काबू में करना होगा और साथ ही साथ कृषि उत्पादन के क्षेत्रों में बढ़ावा देना होगा। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने घर पर पूजा अर्चना की है और आज 11:15 पर उत्तर प्रदेश के संयुक्त सदन में यह बजट पेश किया जाएगा। इस तरीके उत्तर प्रदेश की जनता की बहुत सी उम्मीदें हैं जिस पर सरकार को खड़ा करना है, क्योंकि योगी सरकार 2.0 दूसरी बार यानी 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार में आई है। तो जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं और उससे पहले 2023 निकाय चुनाव है और उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में 80 सीटें यहाँ पर आती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा जो कहा जाए कि कश्मकश की स्थिति है, क्योंकि अगर ये जो बजट है वो आगामी भविष्य भारतीय जनता पार्टी का तय करेगा कि क्या रणनीति रहेगी। और इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो अपने घोषणा पत्र में जो वादे थे, खासकर 2 मुफ्त सिलेंडर देने का उज्ज्वला योजना के तहत, वो इस योजना में रख सकते हैं। उसमें 36,000 करोड़ का अतिरिक्त जो भार वो सरकार पर आएगा और इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में जो महंगाईकरण हुआ है उसको कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, इनमें भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, उनको भी काबू करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर कृषि उत्पादन के क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाना होगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार को उठाना है, जिसको लेकर पूरी रणनीति तय की गई है। और खासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार एक्सप्रेसवे और इसके साथ ही हवाई पट्टियों का निर्माण हो रहा है, उसके लिए अच्छा खासा बजट जो है उत्तर प्रदेश सरकार को देना होगा, ताकि जो इन्वेस्टर समिट अभी हाल में ही खत्म हुई है 13 फरवरी को, उसको धरातल पर किस तरीके से उतारा जाए वो इस बजट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, प्रशांत जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। मोहम्मद फारूक, अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आज बजट पेश होने वाला है कुछ ही देर में, क्या अपेक्षाएं लोगों की, क्या लगता है कि बजट में किन किन क्षेत्रों पर, किन किन मुद्दों पर जो है ज्यादा फोकस किया जाएगा? जी, उत्तर प्रदेश का हर्षता जो बजट आने वाला है, जो बजट, उस बजट में जो है सरकार आम जनता को सरकार से बहुत सारी जो उम्मीदें हैं और उस बजट से जो महंगाई और बेरोजगारी है, अगर ये बजट जो है महंगाई और बेरोजगारी को अगर दूर करने के लिए अगर कामयाब होता है 23-24 का बजट, तो युवाओं के लिए और तमाम जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए एक बहुत हर्ष का माहौल होगा, एक बहुत खुशी होगी उनके लिए। उत्तर प्रदेश सरकार को जो है ये बजट जो है इस हिसाब से जो है लाना चाहिए जिससे कि एक महंगाई की जो जनता मार झेल रही है, तमाम सब्जियों पे रेट बढ़ गए हैं, दालों पे रेट बढ़ गए हैं और तमाम खाद्य सामग्री है, महिलाओं के किचन का जो बजट बिगड़ गया है उसको भी जो उत्तर प्रदेश सरकार को अपने ध्यान में रखना होगा, क्योंकि महिलाएं जो है किस तरीके से अपने बजट अपना खर्चा चला रही हैं किचन में, क्योंकि महिलाओं के पास एक लिमिटेड जो है बजट होता है और किचन का उन्हें पूरे महीने खर्चा चलाना होता है। इधर बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है और बेरोजगारी से तमाम युवा जो है परेशान हैं और उन युवाओं को जो है रोजगार देने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। अभी मैं एक बहुत पिछड़े इलाके में मथुरा के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ मैं अभी लोगों से बात कराऊंगा आपकी कि उत्तर प्रदेश का जो बजट आ रहा है उस बजट से जनता को क्या उम्मीदें हैं और मैं अभी तमाम ये सब्जी वाले हैं यहाँ पर, इनसे भी पूछूंगा और बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम बजट जो है जनता का वो खराब हो रहा है। किचन के बजट जनता के खराब हो रहे हैं, महिलाएं तमाम परेशान हैं। बजट आज बताइए आपका क्या नाम है भाई? नाम प्रकाश। ये बताइए जो महंगा आज बजट आ रहा है उत्तर प्रदेश का, उससे आप क्या उम्मीद रखती हैं? उस बजट में महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में क्या उम्मीद रखती हैं? महंगाई ने तो इस समय कमर तोड़ रखी है, बेरोजगारी धंधा पानी है नहीं और क्या करें। नहीं, जो सब्जियों के दाम हैं वो आप बताइए कि लगातार कैसे बढ़ रहे हैं? ये तो थोक जो व्यापारी है वो ही पैसा बढ़ा रहे हैं, या छोटे दुकानदार बढ़ा रहे हैं या फिर ग्राहकों पर मार पड़ रही है महंगाई की, क्या करें इसमें। जी, तो जैसे इन्होंने बताया कि महंगाई की मार जो है लगातार बढ़ रही है और महंगाई जो है आसमान छू रही है, तो इसी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश सरकार को ये देखना होगा बजट में कि महंगाई को किस तरीके से काबू
किया जाए जी। और महंगाई जब काबू होगी तभी जनता को राहत मिलेगी। बिल्कुल, जी हर्षिता। बिल्कुल। बने रहेगा हमारे साथ। नन्हे सिंह जी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं प्रयागराज से। नन्हे सिंह जी, देखिए, आम जनता को काफी उम्मीदें हैं बजट से। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो सब्जी वाले हैं उनको भी, उनका यही कहना है कि महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कमर तोड़ रखी है आम आदमी की, आम इंसान की। तो क्या लगता है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है या जो महंगाई का मुद्दा है, इस बजट में, आने वाले बजट से क्या लोगों को राहत मिल सकती है? योगी 7 लाख करोड़ रुपए का ये बजट आने वाला है। इसके पहले सरकार ने अगर देखा जाए तो 6.5 लाख करोड़ का बजट पेश था। इस बार युवाओं के रोजगार, बेरोजगारों के लिए नया जो है सब कुछ साधने के लिए 2024 के चुनाव को देखते हुए, अभी आपका हाल ही में चुनाव, आपका नगर पंचायत का चुनाव है, नगर पंचायत चुनाव को देखते हुए 2024 और नगर पंचायत को लेकर के योगी सरकार जो बजट पेश कर रही है, उस बजट में सभी लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसमें बेरोजगारी, महंगाई और सभी मुद्दों को लेकर के कहीं न कहीं योगी सरकार एकदम एक्शन मोड में है। जी बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी कि राहत जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं सभी लोग, सभी प्रदेशवासी, वो किस तरह से दी जाती है। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरह से देखा जाए कि यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी जो है फोकस किया जा रहा है, तो बजट में जो अभी पेश होने वाला है, इसमें कितनी जो है राशि की अभी तक अनुमानित हम बात कर ले तो कितनी राशि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है दी जाने वाली है? यहाँ पर बजट अब की बार लागू किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार यहाँ स्टेट हाईवे हैं उनका निर्माण हो रहा है, उसके साथ ओवरब्रिज हैं या और भी कई ऐसे लिंक मार्ग हैं जिनसे एक जनपद से दूसरे जनपद को जोड़ा जा सकता है और विकास को नई गति दी जा सकती है। और ऐसे वो लिंक मार्ग हैं नदियों के मार्ग से होते हुए जो दूरी कम कर सकते हैं एक जिले से दूसरे जिले की, उनको जोड़कर ऐसे भूभाग पर इनका निर्माण किया जाना है जहाँ औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सके। उस पर खास फोकस उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार का है। और इस बार जो बजट पेश किया जा रहा है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने को लेकर ये पूरा एक जो खाका तैयार किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। इस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार काम कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे साथ कुछ लोग हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बजट आने वाला है क्या उम्मीद है, क्योंकि महंगाई बहुत चरम पर है। वैसे क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार गुप्ता। जितेंद्र जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं? सरकार को क्या करना चाहिए जो आम आदमी को लाभ मिले? उम्मीद क्या है कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, इसके लिए कुछ सरकार काम करे तो अच्छी चीज है। महंगाई ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई है, जिसके लिए सरकार को सोचना पड़ा है कि गरीब आदमी कैसे अपना घरेलू बजट चलाए। शिक्षा कैसी लग रही है? शिक्षा महंगी है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हुई? शिक्षा तो बहुत महंगी हुई जा रही है, आम कर्मचारी और आम पब्लिक के लिए बहुत महंगी है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्कूलों में अपनी ही मनमानी चला रहे हैं कि यहीं से आपको बुक लेनी है, यहीं से ड्रेस लेनी है या कुछ भी है, जो है सब मनमानी सिस्टम में अपनी चलाए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। उनपे कुछ सरकार अंकुश लगाए तो कुछ गरीब आदमियों को सुविधा मिले। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो यही मांग कर रही है कि महंगाई कम। एक लोग और हमारे साथ हैं। भाई साहब, आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश होने वाला, क्या उम्मीदें रखते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए जो आम लोगों को उसका लाभ मिले? सरकार को चाहिए कि महंगाई डाउन करना चाहिए, उसका लाभ देना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। उम्मीद यही है कि सरकार महंगाई जब कम करेगी तभी कुछ। महंगाई ज्यादा लग रही है आपको? अच्छा, और भी सड़कें हैं, बिजली है, पानी है उस पर? जी, पानी जैसे किसानों के लिए गल्ला खेती हर चीज जो होना चाहिए उसकी रेट, जैसे हम किसान भाई गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं, उसका रेट भी बढ़ाना चाहिए, तो वो चीज वही रहता है और महंगाई बढ़ा देते हैं ये चीज। बिल्कुल हर्षिता, देखिए कल ये भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने भी सवाल किया दिया था कि एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए, किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। हमारे साथ जो लोग हैं उन्होंने भी कहा कि किसानों की आय को लेकर भी
सरकार को कदम उठाना चाहिए। और महंगाई देखिए मुख्य मुद्दा बन चुकी है, तो महंगाई खास है। और भी इस तरफ तमाम लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं, युवा है और यहाँ दुकानदार है छोटे छोटे, उनसे भी जान लेते हैं कि एक महंगाई केवल एक वर्ग विशेष पे नहीं पड़ती है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, आम आदमी है, महंगाई का असर। हमारे साथ कुछ युवा है, आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो रहा है, क्या लगता है सरकार को रोजगार के क्षेत्र में कोई कदम उठाना चाहिए? आप युवा हैं, रोजगार की इच्छाएं रखते होंगे। अभी तो हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्टेशन की है, लेकिन स्टेट इसमें कम रह रही है। अच्छा, ये जो बेरोजगारी है उसका कुछ असर धीरे होगा, परिवार में भी पड़ता होगा? परिवार में पड़े तभी तो हम यहाँ पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट रहता है 15,000 आप जॉब। योगी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आज के बजट में, क्या जगह मिलेगी? उम्मीद रखता हूँ जॉब का अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा सीट निकाला जाए। आस्था जी सरकार से उम्मीद रखते हैं, जो यहाँ नौकरी देने का वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए। बिल्कुल सरकार लेकिन जो उत्तर प्रदेश की आबादी है उसके अनुपात में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। हालांकि यह भी नहीं जुटलाया जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना त्रासदी उत्तर प्रदेश में रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक पूरा एजेंडा रहा, टीम वर्क रहा है, तो काफी कुछ उन्होंने यहाँ पर संभाला है और उसके बाद उत्तर प्रदेश को गति भी दी है। लेकिन उस दौरान आबादी भी बढ़ गई है, लोगों को बेरोजगारी भी हुई थी, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए थे, तो ऐसे में उम्मीद जो है वो रोजगार की तरफ है। जी बिल्कुल, आप बने रहे प्रशांत जी हमारे साथ। मोहम्मद फारूक जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर बात जैसे की गई बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बात की जाए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए भी ऐसा देखा जा रहा है कि इस बजट में काफी राहत जो है दी जा सकती है। बात की जाए गैस सिलेंडर की, तो जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं उन्हें भी ऐसा प्रावधान, ऐसी व्यवस्था शायद की जा सकती है कि उन्हें मुफ्त में जो है 2 सिलेंडर जो है साल में वो दिए जा सकते हैं। रेट बढ़ रहे हैं, दाम उसके बढ़ रहे हैं। और जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया था, अगर वो गरीब आदमी के पास दिया गया है और उसके पास में मजदूरी नहीं है या उसकी मजदूरी कम है, तो वो अपने खाने का इंतजाम करता है, अपने 2 जून रोटी कमाने का इंतजाम कर या अपने सिलेंडर को भरवाए जो है। दूसरी बात ये है कि इस संबंध में सारी उत्तर प्रदेश सरकार को व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी कि एक गरीब के लिए या किसान के लिए जो है किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को अपने बजट में शामिल करना है, जिससे कि उनको राहत मिले, उनको महंगाई से राहत मिले और जो वो 2 जून की रोटी कमा रहा है वो 2 जून की रोटी से अपने परिवार का और अपना पालन पोषण कर। हमारे साथ में और भी हैं, यहाँ के लोग खड़े हुए हैं, अभी मैं इनसे भी बात करूंगा। जी बताइए, आपका क्या नाम है? हाकिम सिंह। ये आज उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश कर रही है और बजट में आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? महंगाई कम होनी चाहिए या क्या उम्मीद है आपको? महंगाई कम होनी चाहिए, मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है कहीं भी, कैसी भी। मजदूर बिल्कुल बेरोजगार है, खाने पीने के लिए तरस रहा है इस समय। नहीं, तो ये बताइए कि जो मजदूरी उनको नहीं मिल पा रही है या उस मजदूरी में उनका जो है पालन पोषण नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, बहुत दुखी है इस समय सर। जी हर्षिता, देखिए लोगों का यही कहना है कि मजदूरी, लोगों को जो मजदूर है उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है, वो परेशान है और उनका जो है परिवार चलने में उनको परेशानी हो रही है। और जब उनका जो आटा और सब्जी और रोटी ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है उनको खाने के लिए, तो वो अपना उज्ज्वला योजना का सिलेंडर किस तरीके से भर पाएंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करना बहुत ही इस बजट में आवश्यक होगा। जी हर्षिता। ठीक है, आप बने रहे मोहम्मद फारूक जी हमारे साथ। नन्हे सिंह जी, वापस आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, हम पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर खुद जनता ने बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं उनको बजट से। अगर आपसे मैं बात करूं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का लगातार फोकस है महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो क्या लगता है अभी जो बजट पेश होने वाला है उसमें महिलाओं के लिए किस तरह से फायदा जो है उन्हें मिल सकता है? करेंगे तो महिलाओं के लिए योगी सरकार इस बजट में कुछ नया लेकर आना चाह रही है। और जो बजट है ये इसमें आप देख सकते हैं कि एक होली और एक दिवाली पे साल में 2 सिलेंडर देने का एक बजट था इनका।
और वो ये होता हुआ आपका ये बजट में देख रहा है। और ये बहुत आशाएं हैं लोगों से कि होली से और एक ये दिवाली से मुफ्त सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत उनको मिलना चाहिए। जी, यानी कि बोले पहले आप बोले ना, नहीं समझी। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को मुफ्त सिलेंडर 2 सिलेंडर ये योगी सरकार देना चाह रही है। इस बजट में उज्ज्वला योजना को प्राथमिकता मिलेगी महिलाओं के लिए। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ज्यादातर अगर बात की जाए तो जो गरीब तबके के लोग हैं या जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें हैं कि इस बजट से शायद उन्हें राहत मिल सके, आर्थिक मजबूती जो है वो लाई जा सके, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो सके। जी जी जी, किसानों को भी आय की दोगुनी की आस लगी हुई थी, लेकिन 2026 के चुनाव को देखकर योगी सरकार कुछ नया बजट किसानों के लिए ला सकती है। जी, जो किसान आज से बनाए हुए हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, महंगाई पे कुछ काबू के लिए कुछ नया योजना जो है ये बजट में पेश कर सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष भी लगातार घेरता आया सरकार को, बेरोजगारी और महंगाई का ही मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया है, तो अगर अब बजट से लोगों को राहत मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कहीं ना कहीं विपक्ष में जो लोग हैं उनका जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो स्वर जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। जी अक्षता जी, हम जानना चाहें, कुछ लोग हमारे पास हैं। सर ये बताइए, योगी सरकार जो बजट आ रहा है, बजट को लेकर क्या आशा है आप? बहुत अच्छा बजट आएगा जी। बजट में क्या आशा है कि क्या मिलना चाहिए लोगों को? बजट में आप चाहिए सड़क बिजली ये हमारी मांग है जी। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। बजट में आपको क्या आशा है? हाँ भैया, तो इस तरह से योगी सरकार से लोगों की काफी उम्मीदें जो है ये बढ़ती हुई जा रही है। ये बजट जो है अब तक सबसे बड़ा बजट पेश होने वाला है, जो कि 7 लाख 7,00,000 करोड़ का बजट है। जी बिल्कुल, सभी को उम्मीदें हैं कुछ ही देर बाद जिस तरह से बजट पेश होने वाला है सदन में, देखने वाली बात होगी। प्रशांत जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, इस बजट को महाबजट भी कहा जा रहा है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। देखा जाए इससे पहले भी जो बजट पेश किए गए हैं, अभी जो बजट पेश किया जा रहा है जिसकी जो बात की जा रही है 7.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें सबको है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से जनता को जो है खुश करती है, जनता को राहत देती है इस बजट से। सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी हाल में ही यहाँ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 खत्म हुई है और 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का जो बात हो रही, MOU साइन होने की बात हो रही है, उसको भी जमीनी धरातल पर उतारना है। तो कैसे पूरा करना है ये सरकार इस बजट में रख सकती है। खासकर महत्वपूर्ण चिंता अगर उत्तर प्रदेश के विषय में देखी जाए तो हर्षता यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जितना ज्यादा निवेश हुआ है, तो सबसे ज्यादा चिंताजनक जो लकीर है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वो ये है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ही कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम रखेगी और आज बजट में उसको कैसे रखा जाएगा, यह महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुसंख्यक आबादी वाला प्रदेश है और लगभग जो है 25 करोड़ से ज्यादा यहाँ आबादी हो चुकी है अब तक की जानकारी के अनुसार। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं और जो 7.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आज पेश होने की जानकारी मिल रही है, उसमें सरकार कितना अपना हिस्सा किस क्षेत्र को रखेगी, कृषि के क्षेत्र में कितना रखेगी, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में कितना रखेगी, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में कितना रखेगी और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्षेत्र में कितना यहाँ पर रखेगी। हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा महत्व देने वाली है, क्योंकि उनको जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिति हुई है उसको धरातल पर उतारना है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करना बेहद उपयोगी है, क्योंकि चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो और इसके साथ ही गोरखपुर से आजमगढ़ का जो लिंक मार्ग हो इसको जोड़ना हो, तमाम जो नदियों पर ओवरब्रिज बनाने हो उस पर काम होगा और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी जोड़ देना है। और दूसरी तरफ ये भी है कि महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देना है, क्योंकि आधी आबादी जो है सभी हिस्सों के लिए मायने रखती है।
तो महिलाएं किसी से कम नहीं है, उनको भी महत्व देना है। और साथ ही क्योंकि 2023 में निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में लगा है, 24 में लोकसभा चुनाव लगा है, यह भी साधने हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो लोक संकल्प पत्र में जो उनके वादे थे वो भी उनको पूरे करने हैं। अभी होली आ रही है तो लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा थी कि 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे उज्ज्वला कनेक्शन धारक को, तो वो इस होली में मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये इस बजट में रखा जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जो महंगाई की बात यहाँ जनता कह रही है उस पर कितना फोकस करती है, ये महत्वपूर्ण बिंदु होगा। क्योंकि यहाँ शिक्षा सबसे ज्यादा चरम पर है, शिक्षा में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, करप्शन सबसे ज्यादा अधिकारियों के द्वारा किए गए हैं, अपराध चरम पर है। उसको कितना लगाम लगा सकती है इस बजट के माध्यम से, कितना उन क्षेत्रों में आवंटन किया जा सकता है। दूसरा, डिजिटल इंडिया बनाने को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है वो उत्तर प्रदेश सरकार कितना धरातल पर उतार रही है, उसको कितना बजट दे रही है। क्योंकि डिजिटल तरीके से केवल यहाँ करेंसी को बढ़ावा नहीं मिलेगा, केवल यहाँ उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि डिजिटल माध्यम से क्राइम पर भी और जो ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं दफ्तरों में, इन पर भी रोक लगाई जा सकती है। हालांकि कई बार जिलों जिलों से ये भी खबर आई है दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डर लगाए जा रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। तो अब वास्तविकता देखने को लेकर सरकार कितना संजीदा है, महंगाई पर कितनी लगाम लगा सकती है, शिक्षा माफियाओं पर कितनी लगाम लगा सकती है, भू माफियाओं पर कितनी लगाम लगा सकती है। इस बजट में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, छोटे छोटे उद्योग धंधे चला रहे हैं, बड़ी पटरी दुकानदार है, उनको कितना लाभ दे सकती है। यही वो वोटर हैं जो जाते हैं बूथ पर सबसे ज्यादा वोट डालते हैं। खासकर जो 3 तबके गिने जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों की होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की, चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, उसमें सरकार कितना महत्वपूर्ण आज बजट अपना पेश करेगी, ये तो 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ही साबित कर पाएंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए कितना बजट उपयोगी होगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं गोंडा से, तो आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, कुछ ही देर बाद सदन में जब बजट पेश किया जाएगा तो क्या अपेक्षाएं जनता की, किस मुद्दे कौन से ऐसे हैं, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनता राहत चाहती है? बजट आज जारी होगा। सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री है वो आज 11 बजे बजट जारी करेंगे, जिसमें किसानों को उम्मीद है कि सिंचाई के लिए जो उम्मीदें हैं, सिंचाई फसलों की सिंचाई हो, महंगाई को लेकर जो किसान परेशान है, टैक्स को लेकर जो परेशान है, इसी को लेकर आज पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो क्षेत्रीय लोग हैं, लोग चाह रहे हैं कितना सरकार का बजट में क्या मिलता है। इसका अनुमान जो है 7 करोड़ लगभग बताया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि इस क्षेत्र में कितना किसको फायदा मिलता है, तो देखने की बात होगी हर। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे किस तरह से यहाँ पे सरकार का आज बजट जारी हो रहा है, क्या इनको उम्मीदें हैं, किस तरह से ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं हमारे साथ। चाचा, आज बजट जारी हो रहा है, क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से कौन उम्मीद है, या कुल महंगाई है तो कौन उम्मीद बताइए। और जब कोनो चीज रात भर फेर रखाओ तो कोनो व्यवस्था नहीं है, और जाओ जब तेल महंगा है, कोनो चीज सस्ता है, कुछ हुआ सस्ता तो बताओ भैया। और हम सब काशकारी है जानी थे कि हमें जो समस्या है वो बताई थे। बिल्कुल हर्षिता, देखा जाए तो यहाँ के किसानों का साफ कहना है जिस तरह से महंगाई है, छूटे जानवरों से किसान परेशान है, तो कहीं न कहीं किसानों को उम्मीद ये है कि छूटे जानवरों से निजात मिले, किसानों की समस्याएं दूर हो, इसी को लेकर पूरी तरह से किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा जो 7 करोड़ का सरकार का बजट जारी होता है, क्या मिलता है जनता को, तो देखने की बात होगी। बिल्कुल, बात की जाए महिलाओं के लिए किस तरह से राहत का ये बजट साबित हो सकता है, दुर्गा जी? बिल्कुल हर्षिता, आपको बताना चाहिए महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण की बात की जाए या सुरक्षा की बात की जाए तो पूरी तरह से महिलाओं को उम्मीद है। योगी सरकार है जो दूसरे काल का दूसरा बजट आज रख रही है, तो इसी में उम्मीद है महिलाओं को भी कि कहीं ना कहीं जो महिला सुरक्षा के दावे हैं सरकार, वो पूरी तरह से सरकार खरा उतरेगी। और महिलाओं को उम्मीद है कि पूरी तरह से हमारी सुरक्षा होगी, सरकार भी इस तरफ ध्यान देगी। बात की गई यहाँ पर जिस तरह से किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, और जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर बात की जाए महंगाई का जो मुद्दा है, उस पे खासी जनता जो है नाराज है, क्योंकि लगातार उनका ये कहना है कि सरकार, योगी सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या इस विषय पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? इस बजट से महंगाई पर क्या ध्यान दिया जाएगा?
बिल्कुल हर्षिता, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से युवा बेरोजगार हैं, लोग अपनी नौकरी के लिए तरह तरह के आवेदन करते हैं, लेकिन नौकरी न मिलने से लोग काफी परेशान रहते हैं। लोगों को उम्मीद रहती है कि योगी सरकार आने के बाद नौकरी मिलेगी, लेकिन जो सरकार के दावे हैं वहां पर युवाओं को नौकरी नहीं मिली है, युवा परेशान है और किसान से लेकर लोग काफी परेशान हैं। लोग तरह तरह के, जो सरकार आने से पहले सत्ता में तरह तरह के वादे करती, जो उस दावे पे खरा नहीं उतरती और आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर पूरी तरह सरकार जो 7 करोड़ का बजट जारी कर रही है उसमें कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये फायदे साबित होगा। लेकिन किसान इस समय जो है काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए क्षेत्रों में छुट्टे जानवरों का आतंक है, किसान अपनी फसल लगाते हैं और पूरी फसल को जो छुट्टे जानवर चौपट कर देते हैं। गौशाला का निर्माण होता है, लेकिन अधिकारियों के उदासीनता के चलते गौशाले में छुट्टे जानवर कैद नहीं किए जाते, जिससे किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसान मायूस है। हमारे साथ कुछ और किसान यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या उम्मीद है इनको, क्या किस तरह से इनको सरकार में कुछ फायदा मिलेगा या नहीं? चाचा बोलो कहा चाचा, सरकार का दूसरा बजट जारी हो रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ के किसान है जो काफी परेशान है, उनका साफ कहना है कि सरकार का जो बजट जारी हो रहा है उससे काफी उम्मीद है, लेकिन अब देखने की बात होगी 11 बजे ये पता चल पाएगा कि आखिर सरकार से कितना किसानों को फायदा मिलता है और कितना नुकसान होता है, ये तो देखने की बात होगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा दुर्गा जी हमारे साथ। प्रशांत राव हमारे संवाददाता बने हमारे साथ। प्रशांत जी, यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्ज की अगर बात करें तो लगातार हर साल जो है किसानों का जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो क्या सरकार को इस ओर भी चिंतित होना चाहिए, इस ओर ध्यान दिया जा सकता है इस बजट के जरिए? देखिए हर्षिता, आपने किसानों की बात कही तो बड़ी विडंबना की और ये कहा जाए कि बात है कि जो किसानों की भूमि होती है, जो सरकार की तरफ से एक मानक होता है, मालियत जिसे कहा जाता है तहसील स्तर पर, उसके आधार से भी कम किसानों को यहाँ पर कर्जा मिलता है और उस कर्जे के एवज में अपनी भूमि बंधक रखनी पड़ती है उस बैंक में। तो ये देश की विडंबना तो है ही, प्रदेश के लिए भी विडंबना है। इस पर भी कोई कानून होना चाहिए और उसके लिए भी कोई बजट होना चाहिए कि किसानों की जमीन के अनुपात में उन्हें यहाँ पर अपना जो है कि ऋण ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलहाल सरकार की अपनी एक रणनीति है, बैंकों की अपनी रणनीति होगी, उस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन किसानों के लिए सरकार क्या करती है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो कृषि के क्षेत्र में बहुत ही कम आया है। तो ऐसे में सरकार को कृषि के क्षेत्रों में सिंचाई है, उर्वरक साधन है, खाद है और इसके साथ ही साथ जो है कृषि यंत्र है उनको बढ़ावा देना होगा, उनमें सब्सिडी बढ़ानी होगी, तब जाके कृषि क्षेत्र में किसानों का विकास हो सकता है। एमएसपी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार को काम करना होगा। तो तमाम हमारे साथ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश हो रहा है, किसानों के लिए क्या उम्मीद है कि क्या होना चाहिए ताकि किसानों का लाभ बना सके? अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ। आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? अरे कुछ तो उम्मीदें होंगी आपकी, कुछ महंगाई है, किसान है, भ्रष्टाचार, कुछ तो उम्मीद होंगे। अच्छा होगा भैया, सरकार तो अच्छा बिल्कुल। कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, वो कह जो होगा अच्छा होगा, सरकार से बहुत सी उम्मीद है। हालांकि लोग सरकारी कर्मचारी हैं, कहने से डर रहे हैं, उनको डर है कि सरकार इस तरीके के मुद्दे को भी गंभीरता से ले सकती है या किसी तरीके की टिप्पणी। लेकिन आम जनता जिस तरीके से महंगाई से त्रस्त है वो सरकार को सुनना होगा। किसानों के मुद्दे हैं उसको देखना होगा, महिलाओं के मुद्दे हैं उसको भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब की बार जो एक आंकड़े देखे गए हैं औसतन कि जो करप्शन है, क्राइम है, उसको सरकार को कंट्रोल में करना होगा। इससे कितना बजट खर्च करती है, क्या प्रावधान करती है, ये तो इस बजट सत्र में ही मालूम पड़ेगा। बिल्कुल प्रशांत जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुरेंद्र सिंह भाटी, अब आपके पास आना चाहूंगे बुलंदशहर से, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। सुरेंद्र जी, देखिए तमाम मुद्दों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बात की जाए बेरोजगारी की या फिर बात की जाए महंगाई की। अब जैसे प्रशांत जी ने जिक्र किया, यहाँ पर करप्शन जो है या जो क्राइम है, ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, हालांकि योगी सरकार लगातार प्रयासरत है इसे कम किया जा सके। तो क्या लगता है कि अब जो बजट पेश होने वाला है और सदन में क्या इस बात को भी गंभीरता से उठाया जाएगा कि इस ओर कोई ध्यान दिया जा सके, इसे कम करने की जो बात सदन में की जा सकती है जिससे लोगों को राहत मिल सके? जनता को यह आश्वस्त है आम जनता की, अब की बार जो प्रदेश का बजट पेश होगा उसमें चाहे महंगाई हो चाहे क्राइम हो, सब पर कब लगाम लगेगी, ये उम्मीद आम जनता लगा रही है अब की बार बजट को लेकर। और यहाँ के जो बुलंदशहर के व्यापारी उन्होंने पहले ही ज्ञापन सौंप दिया है
जिलाधिकारी जी को कि हमारे यहाँ व्यापारियों के लिए कुछ किया जाए। चाहे वो किसान हो, किसान भी काफी इस समय उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके लिए चाहे ऋण माफी हो या बिजली माफी हो, इस चीज को लेकर यहाँ के किसान भी ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं अब की बार बजट को। हमारे साथ व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष है पंकज अग्रवाल, हम उनसे बात करते हैं कि आने वाले बजट को लेकर उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद है उनसे। जी, मैं जिलाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। मेरा सरकार से बस यही सुझाव है, मैं सरकार से सुझाव देना चाहता हूँ, जैसे जो हमारा व्यापारी है, एक राहत कोष बनाना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को, जिससे हमारे कभी आपदा आती है व्यापारी के पास, जैसे व्यापारी के चोरी हो जाती है, झगड़े में दुकान टूट फूट हो जाती है, या व्यापारी की दुकान में आग लग जाती है, तो हमारा व्यापारी सड़क पे आ जाता है। और इसी तरह जब हमारा व्यापारी सड़क पे आ जाता है तो उसे जो है आपदा जब आती है तो वही कोष होता है, जैसे किसानों को मुआवजा दिया जाता है, ऐसे हमारे व्यापारी को करने पर उसे जब आपदा जब आती है तो उसे कोष से पैसा मिल जाए, जिससे हमारा व्यापारी सर्वा कर सके और अपने व्यापार को चला सके और खड़ा हो सके। मेरी सरकार से यही सुझाव है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे टोल लगे हुए हैं, जिससे अवैध रूप से उगाही होती है, तो किलोमीटर के हिसाब से जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करूंगा और ये सुझाव भी दूंगा कि 1 रुपए किलोमीटर से चार्ज करा जाए। जैसा हमारे बुलंदशहर में लोहाली टैक्स है, वहाँ अवैध रूप से उगाही हो रही है। 165 रुपए यहाँ से केवल 32 किलोमीटर है, 165 रुपए जाना और 165 रुपए आना लेते हैं। मैं कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के टोलों का भी एक ऐसा होना चाहिए कि जो 1 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पैसा लिया जाए और हमारे व्यापारी को काफी राहत मिलेगी। अच्छा, महिला की सुरक्षाओं के लिए क्या उम्मीद लगाई जा रही है? नहीं, सरकार हमारी बहुत अच्छी है और हमारे उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस प्रशासन है वो इसमें सहयोग कर रहा है कि हमारा व्यापारी के साथ, हमारी बहनों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार है। और हमारा उत्तर प्रदेश में व्यापारी अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रहा है, हमारी बहनें माताएं सुरक्षा महसूस कर रही है। जो हमारी माताएं बहनें जो हमारे व्यापारी के करती हैं और जो ऑफिस भी जाती हैं, उन्हें काफी अच्छी सुरक्षा मिल रही है। जी बिल्कुल, महिला को भी उम्मीद है और आम जनता को भी यह उम्मीद है कि अब की बार बजट में कुछ ना कुछ आम जनता के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जब पिछले बार जब बजट पेश किया गया था तो उसमें कई योजनाओं के बारे में भी बताया गया था, कई सारी योजनाएं थी जो लोगों को मिली हैं, उनका फायदा भी मिला है। तो इस बार क्या लगता है कि कई और भी योजनाओं की सौगात लोगों को दी जा सकती हैं जो कि जनता के हित में होने वाली हैं? लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है और ये तो मानना पड़ेगा और निसंकोच ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोविड काल के प्रबंधन के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थितियों को संभाला है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय रहते अगर उनके सामने किसी भी आम जन की समस्या आती है तो उस पर अतिरिक्त बजट पेश करने में कोई भी जिले स्तर पर वो हिचकिचाहट नहीं करते हैं। और चाहे वो सड़कों की समस्या रही हो या फिर बिजली की हो, पानी की हो, स्वास्थ्य की हो, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 65 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज संचालित हो चुके हैं और मेडिकल कॉलेजों में काम चल रहा है। क्योंकि किसानों के क्षेत्र को लेकर भी अभी हाल में ही जब यहाँ पर गेहूं बुआई चल रही थी तो उस समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे कि कहीं भी उर्वरक की कमी ना रहे, यानी खाद की कमी ना रहे। उसको लेकर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में एक जो फर्टिलाइजर कंपनी का उद्घाटन कर चुके थे। तो मुख्यमंत्री को मालूम है कि हमारी प्रदेश की जनता को क्या चाहिए, उसी के आधार पर वो रणनीति बनाते हैं और टीम वर्क पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि कुछ टीम के मैनेजमेंट पे जो लोग होते कभी ना कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पे खड़े नहीं उतर पाते हैं और कोई ना कोई बड़ा दाग मुख्यमंत्री की शान पर लगा देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आज जो बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें उन्होंने खासकर महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, कृषि अनुसंधान, कृषि यंत्रों के क्षेत्र के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण ध्यान दिया है। क्योंकि जो 33.50 लाख करोड़ का यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है इन्वेस्टर्स के द्वारा, उसको धरातल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारना है। और अगर ये वास्तविकता पूरी हो जाती है तो ये मानिए तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे भारत में उत्तम सरकार होगी और लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ रोजगार मिलेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्मार्ट बनाने को लेकर, उनकी शिक्षा को मजबूत करने को लेकर यहाँ
40 लाख से ज्यादा युवाओं को स्मार्टफोन वितरित करने की योजना को भी यहाँ लागू कर सकती है। ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। कौशल विकास मिशन से भी जोड़ने को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो छोटे छोटे उद्योग पूरी तैयारी के साथ, पूरी परिपक्वता के साथ वो यहाँ पर शुरू कर सकें। जो रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं उनके लिए भी पिछली बार भी योजनाएं चलाई गई, तो कोरोना काल में उसके बाद दूसरे बजट में भी चाहे अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम हो और उसके जो अध्यक्ष है लालजी प्रसाद निर्मल, उनके द्वारा भी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको ऋण वितरण करने का काम किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई किसानों को और छोटे दुकानदारों को ऋण उपलब्ध कराए थे, तो इस पर विशेष फोकस रहने वाला है। जी बिल्कुल। जी गोंडा की तरफ एक बार फिर रुख करेंगे। दुर्गा सिंह जी, देखिए बहुत अच्छी बात अभी प्रशांत जी ने यहाँ पर बोली कि जिस तरह से स्मार्टफोन जो है युवाओं को मिलने वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने का भी प्रावधान है, ऐसी चर्चा जो है बजट में की जा सकती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे 2026 में या 27 में जब भी चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं युवा वोट बैंक पाने के लिए भी एक अच्छी टेक्निक सरकार की हो सकती है कि जो स्मार्टफोन्स उपलब्ध कराए जाएंगे, ये फिर योजना आने वाले कई साल तक चलेगी। तो युवाओं को साधने का एक अच्छा प्रयास। बिल्कुल हर्षिता, देखा जाए तो सरकार की अच्छी पहल है। स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किया जा रहा है। इस युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए लगातार सरकारें प्रयास करें, लेकिन कहीं न कहीं युवा भी काफी परेशान दिख रहे हैं। युवा जो परेशान है और सरकार से उम्मीद लगा लोकसभा चुनाव आने वाला, तो इसी को लेकर सरकार जो 7 लाख करोड़ का बजट जारी करे, इसमें जो चुनावी वोट है उसको साधने का काम सरकार कर रही है। और लगातार देखा जाए तो युवाएं भी पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। इसी को लेकर पूरी तरह से युवा अब मन में ठान भी लिए हैं कि लगातार जो सरकार कर रही है वो उससे फायदा होगा। अगर फायदा नहीं होगा, युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, युवा बेरोजगार रहेंगे, तो आखिर कैसे सरकार को वोट करेंगे। तो इसी को लेकर युवा पूरी तरह से अपना मन बना लिए हैं। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए युवाओं की यहाँ पर बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक काफी समस्या भी, चुनौती भी सरकार के लिए बनी हुई है, तो अब बजट के माध्यम से या बजट से किस तरह की अपेक्षाएं युवाओं को, और आने वाले समय में क्या बेरोजगारी का जो ग्राफ है ये घटता नजर आ सकता है? सुरेंद्र जी, युवाओं की जैसे हम बात करें, सुरेंद्र जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो लगातार जैसे कि हमारे संवाददाता हमारे साथ सभी बने हुए हैं और सभी ने जिस तरह से बातचीत लोगों से की, सबका यही कहना है कि महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। महंगाई से लोग परेशान हैं। बेरोजगारी की यहाँ पर बात की गई और साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बात यहाँ पर की गई कि अब देखने वाली बात होगी कि इस बजट में महिलाओं के लिए किस तरह की बात की जाती है, किस तरह की सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाती है, क्या और अधिकार उन्हें दिए जाते हैं, किस तरह की योजनाएं लाई जाती हैं बजट के जरिए। सुरेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। युवाओं की हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि मोबाइल फोन जो है उन्हें दिए जाएंगे, तो आने वाले समय में जिस तरह से योगी सरकार लगातार प्रयासरत है बेरोजगारी खत्म करने के लिए, तो क्या लगता है आने वाले समय में बेरोजगारी धीरे धीरे कर कम हो सकती है? सुरेंद्र जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार देखा गया कि अब लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से, महिलाओं के हित की बात यहां पर की गई। जिस तरह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, लोगों का यही कहना है कि राहत वाला अगर ये बजट होता है, उनकी समस्याओं से राहत मिलती है तो बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि अब से कुछ ही देर में सदन में बजट पेश होगा और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह की अपेक्षाएं लोगों को हैं, उस हिसाब से बजट जो है लोगों की अपेक्षाओं पर कितना सही साबित होता है। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।